अरे शहर में आप सा कोई नहीं कोई। दोस्तों, फिल्मों के सफर में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा जगत में दिलीप कुमार साहब एक महान अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। भारतीय सिनेमा के गोल्ड ओरों के प्रमुख रहे अभिनेता दिलीप कुमार बेमिसाल एक्टर तो थे ही, लेकिन बेहतरीन एक्टिंग होने के साथ साथ वो बेहतरीन गायक भी थे। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम। इस वीडियो में आपको दिलीप कुमार के गाए एक दुर्लभ गाने के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस गाने को सुनकर आप उनकी गायन प्रतिभा का अंदाज लगा सकते हैं। दिलीप कुमार ने उस गाने को ऐसा गाया कि उस समय के बड़े बड़े गायकारों ने सुहा माना। ये गाना कैसे बना और दिलीप कुमार लता मंगेशकर के साथ गाया, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। साल 1997 की एक खूबसूरत दोपहर थी जब दिलीप कुमार फिल्म मुसाफिर का एक सीन फिल्माने के बाद अपने यूनिट के साथ आराम करने बैठे हुए थे। पास में ही संगीतकार ललित चौधरी थे, जो निर्देशक हरिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म के लिए अपने मधुर गीतों पर काम कर रहे थे। दिलीप कुमार अपने धुन में एक गाना गुनगुना रहे थे और इस बात से अनजान थे कि ललित चौधरी अपनी आंखें बंद कर उन्हें सुन रहे हैं। फिल्म मुसाफिर दर हकीकत एक ही घर में अलग अलग रहने वाले किराएदारों की कहानी पर आधारित थी, जिसमें शादी से लेकर मरने तक के दृश्यों को फिल्माया गया था। दिलीप कुमार साहब अपने अंदाज में लय से लय मिला रहे थे। वे तब चौंके जब ललित चौधरी ने उनके गाने पर दाद दी। उन्होंने मधुर मुस्कान लिए बस इतना कहा कि हाँ, कभी कभी अगर मूड हो तो सुर से सुर मिला लेता हूँ। लेकिन दिलीप साहब ललित चौधरी के मन में और आंखों को कांप नहीं पाए, जो एक दूसरे विचार में डूबे हुए थे। उनके जेहन में मुसाफिर का गाना लागी ना ही छूटे चल रहा था। उसी पर उन्होंने तय किया कि ये गाना तो दिलीप कुमार से ही रिकॉर्ड कराएंगे और इस बात से पूरी तरह से बेखौफ थे, क्योंकि यह बहुत दौर था जब फिल्म में उनके लिए पर्दे के पीछे मोहम्मद रफ़ी और तरल महमूद गा रहे थे। वे गाने ऐसे गाते थे जैसे दिलीप कुमार खुद गा रहे हों। एक तरफ से दोनों की आवाज उस वक्त की उनकी आवाज बन गई थी। ललित चौधरी ने आखिरकार अपने दिल और दिमाग में चल रही बात दिलीप साहब के सामने रख दी। ये बात सुनकर दिलीप कुमार ने एक जोर से हा हा कर लगाया और अपना हाथ उनके कानों तक ले जाकर धीरे से बोले, दादा रहने दे, मैं अदाकार ही भला। लेकिन सलील-दा ने भी ठान चुके थे। उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया कि दिलीप साहब लता मंगेशकर के साथ फिल्म का गाना गाएंगे। ट्रेंजी किंग इससे इनकार करते रह गए, लेकिन उनकी सलील चौधरी के सामने एक ना चली। यह पहली बार था जब सलील-दा दिलीप कुमार की किसी फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे थे, लेकिन फिर भी दिलीप साहब उनके बहुत सम्मान देते थे और उन्होंने प्रतिभा की बेहद कद्र करते थे। इस पर भी वाकिफ थे कि अगर सलील चौधरी इरादा कर लिया तो वह कभी पीछे नहीं हटते। से भी अधिक दिलीप कुमार का उनके प्रति एहतराम और सम्मान ऐसा था कि वह गाने की बात से पीछे नहीं हट सकते थे। दिलीप साहब चाहते थे कि वह उसी तरह से गाएं जैसे कि वह अभिनय में एक उदाहरण है, ताकि इसमें कोई खामी या खराबी ना हो। इसलिए उन्होंने ललित चौधरी से कहा कि उन्हें थोड़ी सी मोहलत चाहिए, क्योंकि वह रियाज करना चाहते हैं और गायन की बुनियादी बातों को सीखना चाहते हैं। इधर लता मंगेशकर इस बात से बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि वो जिस गीत को लेकर कई दिनों से रियाज कर रही थी उसे किसी और के साथ नहीं, दिलीप कुमार के साथ रिकॉर्ड किया जाना है। बड़ी खबर कहाँ एक जगह रुकने वाली थी। इसी दौरान यह खबर उड़ते उड़ते उनके कानों तक पहुंच गई। यह सुनकर एकदम हैरान हो गई कि आखिर सलील-दा ने ऐसा फैसला क्यों किया। वह चाहती थी कि गाने को एक पेशेवर तरीके से गाएं और वफादार गायकार के साथ गाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि यह गाना कहीं उनकी शोहरत को नुकसान न पहुँचा जाए। ही नहीं, एक और बात यह थी कि लता को इस बात का डर था कि ना जाने एक अनुभवी गायक के साथ गीत रिकॉर्ड करने में उन्हें कितना समय बर्बाद करना पड़े। उन्हें डर था कि अगर समय अधिक लगा तो दूसरे रिकॉर्डिंग प्रभावित होंगे। जब उन्होंने सलील चौधरी के सामने अपनी समस्या और चिंताओं का जिक्र किया तो वे आदतन मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा, यह दिलीप कुमार है, जो काम करता है वह अनोखा करता है।
और साथ साथ इसमें महारत भी है। आखिरकार लता मंगेशकर दिलीप कुमार के साथ गाने को तैयार हुई। वो गाना रिलीज हुआ जब जिसने भी उस गाने को सुना दिलीप कुमार की गायकी की तारीफ की। आप भी उस गाने की झलक सुनिए। दिलीप कुमार ने उस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए कई दिनों तक अभ्यास भी किया। गाने की धुन सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। इधर लता का दिल बेचैन था। उन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत प्रतिक्षण का भरपूर इस्तेमाल किया और गाने को कई तरीके से गाया। जाहिर है दिलीप चाहे जितना भी अभ्यास कर लें, इससे क्षेत्र में लता से सामने स्कूली बच्चे जैसे थे, इसलिए वह लता का साथ नहीं दे सके। फिर भी दिलीप कुमार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया। दिलीप कुमार के साथ गाते हुए लता मंगेशकर जी ने भी अपनी आवाज और फन का खूब जौहर दिखाया। दिलीप कुमार को लगा कि लता मंगेशकर जानबूझकर मुश्किल तरीके से गा रही हैं ताकि उनके सामने वो अनाड़ी दिखें। यह बात दिलीप कुमार को इतनी चुभी कि दोनों के बीच इस वाक्य के बाद बोलचाल बंद हो गया। दोनों ने 13 साल तक एक दूसरे के साथ बात नहीं की। फिर कहीं जाकर 1970 में दोनों महान कलाकारों के बीच सुलह हुई। हालांकि दिलीप कुमार ने इसके बाद कभी भी गाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आगे चलकर इस दोनों महान फनकारों के रिश्ते इतने मजबूत हुए कि आज भी लता दिलीप कुमार के हाथ पर राखी बांधती हैं और वह उनके अपना बड़ा भाई कहती हैं। दोस्तों, तो आपको दिलीप कुमार जी का गाया गाना कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।